दोस्तों, बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसे एक बिल्कुल नए मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक रेस नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक आम सी चाल एक बेमिसाल टैलेंट को मात दे सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ धैर्य के दम पर किसी के जन्मजात टैलेंट को हराया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग इसे बस बच्चों की एक कहानी मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंडरडॉग की सबसे बेहतरीन कहानी है। इसे एक परिकथा मत समझिए, ये असल में नेचुरल टैलेंट और अटूट अनुशासन के बीच का एक बहुत ही गहरा क्लैश है। सोचिए, एक तरफ कुदरत का दिया बेमिसाल स्पीड का तोहफा है और दूसरी तरफ एक ऐसा जीव जो अपनी धीमी चाल के बावजूद गिव अप करने को तैयार नहीं है। और ये क्लैश ना कहानी की शुरुआत में ही दिख जाता है। चीकू खरगोश को अपनी स्पीड पर बड़ा घमंड है। वो हवा में कलाबाजियां खा रहा है, कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ा रहा है, मानो कह रहा हो कि भाई तुम्हारी चाल देखकर तो वक्त भी सो जाए। लेकिन इस पर कौशल कछुए का जो जवाब आता है वो पूरा नजरिया बदल देता है। वो बहुत ही शांति से कहता है, तेज भागना ही जिंदगी नहीं है। मतलब जो रुकना नहीं जानता ना, वो अक्सर मंजिल से पहले ही ढेर हो जाता है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये कछुए का लाइफ मंत्र है जो चीकू के ईगो को सीधे सीधे चैलेंज करता है। अब जरा इस रेस के ट्रैक पर नजर डालते हैं। ये कोई नॉर्मल 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं था। रेफरी बनी हमारी चालाक लोमड़ी मौसी, जिन्होंने बड़े सख्त रूल बनाए। स्टेप 1, एक बड़े खुले मैदान से शुरुआत। स्टेप 2, एक बहुत ही ऊंची और पथरीली पहाड़ी को पार करना। और फाइनली स्टेप 3, उस पुराने बरगद के पेड़ को छूना। ट्रैक देखकर ही साफ हो जाता है कि ये रेस सिर्फ स्पीड का टेस्ट नहीं थी, बल्कि एंड्योरेंस का एक बेहद थका देने वाला इम्तिहान होने वाली थी। स्टार्टिंग लाइन पर ही अगर हम दोनों की मेंटल स्टेट को देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। चीकू पूरी तरह से अपने रॉ टैलेंट पर डिपेंडेंट है। वो तो इस रेस को एक मजाक समझ रहा है, बंदरों और हाथियों के सामने शो ऑफ कर रहा है कि जीतने के बाद दूरबीन से कछुए को ढूंढेगा। और दूसरी तरफ है कौशल, बिल्कुल शांत और फोकस्ड। वो अपनी जगह खड़ा है, पूरी तरह से अनुशासित और हम्बल। उसके लिए ये कोई गेम नहीं है, बल्कि उसके विश्वास का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। चलिए, अब इस पूरे दिन की टाइमलाइन को जरा डिकोड करते हैं। सुबह रेस शुरू होती है। चीकू तो पलक झपकते ही धूल उड़ाता हुआ गायब, और कौशल अपना पहला धीमा कदम बढ़ाता है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है दिन चढ़ने के साथ। दोपहर होते होते चीकू सो जाता है, और फिर दोपहर ढलने पर शुरू होती है कछुए की वो जानलेवा चढ़ाई। ये पूरी क्रोनोलॉजियां एक गजब का सस्पेंस बनाती है। सुबह के जोश से लेकर सूर्यास्त के उस क्लाइमैक्स तक मोमेंटम कैसे पूरी तरह पलट जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरी बाजी पलट दी, दोपहर का वो जाल। चीकू बहुत आगे निकल चुका था, तभी उसे दिखता है एक बड़ा सा छायादार पीपल का पेड़ और मखमली घास। साइकोलॉजिकली सोचिए, यहां चीकू का ओवर कॉन्फिडेंस उसे पूरी तरह अंधा कर देता है। उसे लगता है कि उसकी स्पीड तो कमाल की है, अगर 2-4 घंटे सो भी गया तो भी ये कछुआ उसे पकड़ नहीं पाएगा। बस यही वो पल था जहां उसका टैलेंट रियलिटी से पूरी तरह कट गया। और फिर आता है वो सबसे खतरनाक बहाना, सिर्फ 5 मिनट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हार का सबसे बड़ा ट्रैप है। चीकू मस्त गाजर खाता है, सोचता है ठंडी हवा चल रही है, बस 5 मिनट आंखें बंद कर लो। एक छोटी सी चिड़िया उसे वार्निंग भी देती है कि भाई रेस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन चीकू उस बेचारे का भी मजाक उड़ा देता है। वो 5 मिनट कब गहरी नींद में बदल गए और कब जंगल में उसके खर्राटे गूंजने लगे, उसे खुद भी पता नहीं चला। ये हमें साफ दिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया एक छोटा सा फैसला कैसे पूरी गेम खराब कर सकता है। अब जरा सोचिए, उसी वक्त कौशल का क्या हाल था। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, नुकीले पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे हैं, पसीना टपक रहा है, गला बिल्कुल सूख चुका है। रास्ते में पानी का एक गड्ढा भी आता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो खुद से कहता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो मेरा शरीर फिर से चलने का नाम नहीं लेगा। कमाल है ना। कौशल का ये फोकस साबित करता है कि जब आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं तो स्पीड मायने नहीं रखती, आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड मायने रखता है। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही डीप मोमेंट आता है, जिसे हम 10 साइलेंट पास कह सकते हैं। कौशल ठीक उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां चीकू खर्राटे ले रहा है। अब कौशल चाहता तो उसे जगा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि ये रेस उसकी खुद की लिमिट से है, किसी और से नहीं। अगर वो चीकू को जगाता तो चीकू कभी अपनी गलती से सीख नहीं पाता। इसलिए बिल्कुल खामोशी से, सूखे पत्तों से बचते हुए वो दबे पांव आगे निकल जाता है। असल में कौशल ने यहां सिर्फ रेस को नहीं, बल्कि उस रेस के ईगो को भी पीछे छोड़ दिया था।
और फिर जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जंगल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी एक अकेला सूखा पत्ता उड़ता हुआ आता है और सीधे चीकू की नाक पर गिरता है। वो एकदम झटके से उठता है, आसमान की तरफ देखता है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सूरज ढल रहा है। उस एक पल के पैनिक में उसे रियलाइज होता है कि उन 5 मिनट के आराम ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वो पीछे पलट कर देखता है, कछुआ वहां नहीं है। सच कहूं तो किसी भी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान के लिए इससे डरावना सपना कुछ हो ही नहीं सकता। अब शुरू होता है वो फाइनल डेस्परेट स्प्रिंट जो सीधे एक फोटो फिनिश पर जाकर खत्म होता है। चीकू अपनी पूरी जान लगाकर भागता है। पीछे धूल का बवंडर उठ रहा है। वो पहाड़ी पर पहुंचता है और देखता है कि कौशल उस बरगद के पेड़ से सिर्फ 2 कदम दूर है। चीकू हवा में छलांग लगाता है, लेकिन कछुआ बिल्कुल शांत, बिना पीछे देखे अपनी नाक को धीरे से आगे की तरफ स्ट्रेच करता है। और ठीक उसी मिली सेकेंड में जब चीकू पेड़ को छूने ही वाला था, कौशल की नाक पेड़ को टच कर लेती है और पूरे जंगल में ढोल नगाड़े बज उठते हैं। रेस के बाद का माहौल एकदम अलग था, बहुत ही इमोशनल। जो खरगोश कभी इतना मगरूर था, वो अब पूरी तरह से हम्बल हो चुका था। वो कौशल से कहता है, आज मेरी रफ्तार नहीं, मेरा घमंड हारा है। उसे समझ आ गया था कि कछुआ पीछे होकर भी लगातार चल रहा था और वो आगे होकर भी रुक गया था। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कौशल उसे अपना दोस्त मान लेता है। वो डिसाइड करते हैं कि अगली बार रेस नहीं बल्कि सैर करेंगे। कौशल उसे जमीन की बारीकियां सिखाएगा और चीकू उसे हवा की रफ्तार महसूस कराएगा। तो जंगल की इस धूल भरी रेस से हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टेकअवेज मिलते हैं। पहला, बीच रास्ते में रुक जाना ही असली हार है, धीमा चलना नहीं। दूसरा, घमंड हमेशा इंसान को ले डूबता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी यानी लगातार चलते रहना हमेशा रॉ टैलेंट को मात दे देता है। और सबसे जरूरी बात, टैलेंट चाहे कितना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों ना हो, अगर उसके नीचे पेशेंस और डिसिप्लिन की नींव नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े होते हैं। जिंदगी की इस लंबी रेस में क्या हम भी खरगोश की उस कुछ पल की तेज रफ्तार के भरोसे बैठे हैं जो कभी भी सो सकती है, या फिर हम कछुए के उस अटूट संकल्प पर टिके हैं जो लहूलुहान होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।